जब मौत पर मीडिया के प्रश्न मंत्री जी को फोकट लगते हैं तब क्या होता है? वही होता है जो मौत के आंकड़े पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ हो रहा है। कभी वो कहते हैं कि 2 से 3 मौतें हुई हैं, कभी कह रहे हैं कि 8 मौतें हुई हैं, कभी कहते हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूं। आप सुनिए। सर, मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक। अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एकेडमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। तो जिन माननीयों को लोगों की मौत का सवाल, फोकट का प्रश्न और घंटा लगे, उनसे राहत की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे सिस्टम और लोगों को जवाब देना जरूरी है ताकि अगली बार उन्हें इस फोकट और घंटा जैसे शब्दों की सही कीमत का सही अंदाजा हो सके। क्या होगा अगर ऐसे माननीय जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाएं और लोग कहें कि फोकट का वोट मत मांगो, क्या घंटा करके आए? क्या होगा अगर ऐसे माननीय आपके दरवाजे पर आकर अपील करें कि हमारी ही सरकार बनाइएगा और आप कहें कि फोकट की बात मत करो? क्या घंटा अपील लेकर आए हो? काश ये फोकट का घंटा बजाने वाला बयान देने की बजाय अगर आपने वक्त रहते कदम उठा लिया होता तो आज इंदौर के घरों में नए साल की खुशियां होती, वहां मौत का मातम नहीं होता। वैसे कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पूरे देश में चर्चित रही है। उनके लिए ऐसी बातें करना ये कोई नया नहीं है, क्योंकि उन्हें तो भाई बहन के प्यार में भी उन्हें खोट दिख जाता है। 26 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय ने बेहद ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। कहा कि यह अधिकारियों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है। मतलब अपनी गलती ना मानकर उन्होंने खिलाड़ियों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया था। 25 सितंबर 2025 को उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी नेता आज ऐसे हैं कि वो चौराहे के बीच में अपनी छोटी बहनों को चूमते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन अपनी छोटी बहनों या बेटियों को सबके सामने चूमता है? फिर 6 जून 2025 जब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो छोटे कपड़े पहनती हैं। तो अगर जनता ही उनसे पूछे कि आप कैसे फोकट के बयान देते हो, तब आप क्या कहेंगे? वैसे इस फोकट के बयान को यहीं छोड़ते हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खेद प्रकट कर चुके हैं। अब बात उन चेहरों की करते हैं जो इंदौर की जनता को जहरीला पानी पिलाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। वो अभाव उसको भी हम ठीक करेंगे। कल हम बैठक लेके। मतलब साफ है, इन मौतों के लिए जहरीला पानी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जहरीला हो चुका ये सिस्टम और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्योंकि कभी इनकी जहरीली लापरवाही जनता पर भारी पड़ती है तो कभी इनका नकारापन समय से पहले लोगों को मौत की नींद सुला देता है, जैसा इंदौर के भागीरथपुरा में हुआ है। इन मौतों के लिए जिम्मेदार चेहरों में से एक निगम कमिश्नर दिलीप यादव हैं, क्योंकि काफी समय से स्थानीय लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे और ये उन शिकायतों को सिहराने के पास तकिए के नीचे दबाकर सो रहे थे। आयुक्त के साथ अपर आयुक्त रोहन सिसोनिया भी नए साल पर हुए जहरीले हत्याकांड के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगस्त महीने में पाइपलाइन बदलने का टेंडर हो चुका था, लेकिन दिसंबर तक काम शुरू ही नहीं हुआ। तो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे है? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है। मुझे? क्यों नहीं स्थानीय पार्षद कमल वाघेला को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? 5 महीने से लोग गंदे पानी से परेशान थे, ये क्या कर रहे थे? हाँ, जब मौतों पर मीडिया ने विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे तो अपने नेता के लिए हेकड़ी दिखाने में ये पीछे नहीं रहे। आखिर देश के सबसे साफ सुथरे शहर में ऐसा कैसे हो गया? कैसे महीनों से शिकायतों के बाद भी अधिकारी कानों में रुई लगाए रहे? मेयर पुष्य मित्र भार्गव भी इस पानी कांड के जिम्मेदार लोगों से बाहर नहीं है, क्योंकि गंदे पानी की शिकायतों पर
उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच कोई तालमेल था ही नहीं। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कोई एक दो बार नहीं बल्कि कई बार कही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। वो अभाव उसको भी हम ठीक करेंगे। कल हम बैठक लेके और कैसे भी शहर के ऊपर ये बदनुमा दाग लगा है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस बीच जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा की भी इन मौतों पर जिम्मेदारी तय की जानी जरूरी है, क्योंकि लगातार जहरीले पानी की शिकायत पर उन्होंने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चला गया। इंदौर में जहरीले पानी से हुए हत्याकांड के बाद अब यहाँ सफाई के दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जाती है, जमीन पर वैसा कुछ भी नहीं है। इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। आप देखिए किस तरीके से ये एक गली है, ये इस तरीके का कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसी भागीरथपुरा इलाके के मोहल्ले की एक गली है। जिस तरीके से ये कीचड़ से भरी हुई है, ये स्वच्छता की कहानी बताती है। तो एक एक कर इंदौर के लापरवाह सिस्टम की परतें उतर रही हैं। जहरीले पानी से हुई मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित लोगों को उचित और मुफ्त इलाज कराया जाए। मृतकों और प्रभावितों के इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया कि अब स्पेशलिस्ट करे कि सभी जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं भागीरथपुरा क्षेत्र में, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। फिलहाल इस घटना पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। हम देख सकते हैं कि इंदौर के नगर निगम दफ्तर में कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें यमराज का एक फोटो दिखाया गया है और उसमें लिखा है यमराज कमल छाप मौत का पानी। हमें पता है नए साल के पहले दिन आप ज्यादा तनाव और टेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें, ये सिस्टम हमें परिवार के साथ सुकून के पल कहां बिताने देता है। कभी जहरीला पानी आम आदमी की जान ले लेता है, कभी जहरीली हवा आम आदमी को बीमार बना देती है, कभी जहरीला सिरप बच्चों को वक्त से पहले मौत की नींद सुला देता है, कभी जहरीला खाना हमें अपनों से दूर कर देता है। तो इस जहरीले सिस्टम का आखिर इलाज क्या है, जिसने पहले ही दिन आम आदमी की आंखों को आंसुओं से भर दिया? उल्टी हुई, अब मैंने कपड़े से पोंछा, पूरे कपड़े उतार दिए मम्मी ने। बेटा ऐसी लगने हुई खड़ी बिल्कुल, बेटा यहाँ लगी मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। उल्टी दस्त या क्या करने आए, दुख बढ़ाने आए कम करने आए, मुझे नहीं मालूम। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।